मैं हूँ अष्टपुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। हास्य का एक पिटारा मैं खोलने जा रहा था, कुलदीप ब्रिजवासी जो कि राजस्थान से आया था यहाँ पर। मज़ा पूरा देगा और मज़े लेना अपनी गारंटी पर। हाँ, ये पहले बता देता हूँ। वो एक बार हवाई जहाज़ में बंदर और तोता सफ़र कर रहे थे। तोते ने घंटी बजा दी, एयर होस्टेस आई तुरंत, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मज़े ले रहा था। बंदर ने कहा यार ये बहुत अच्छी टेक्निक है मज़े लेने की। बंदर ने भी घंटी बजा दी, एयर होस्टेस फिर आई, बोली जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। बंदर बोला मैं तो मज़े ले रहा था। अब भाई साहब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए। और जैसे एयर होस्टेस आए मैं तो मज़े ले रहा था। एयर होस्टेस परेशान, उसने जाकर के पायलट से शिकायत कर दी। पायलट का माथा पहले ही बनाया हुआ था, क्यों वो पायलट भी कवि था, किसी बिना पेमेंट के कार्यक्रम से सीधा फ्लाइट उड़ाने आ गया। सच्चाई बता रहा हूं। पायलट ने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो, तो उड़ते जहाज से दोनों को नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोला नहीं। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था? तो आपके मज़े का इंतज़ाम मैं करने जा रहा हूँ। कुलदीप ब्रिजवासी आ गए हैं स्टेज पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, इनको आप देख लीजिए। भाई साहब बहुत परेशान आत्मा है। इनके पहले तो जुल्फ़ों को देख लीजिए, इनके चेहरे मोहरे को देख लीजिए। कईयों ने तो मुझसे पूछ लिया था, बोले उस पर कार्ड पे तो नहीं लिख रखा जो बैनर पे किसी कवित्री का नाम, कवित्री भी बुलाई हुई है तुमने। मैं कि ध्यान से देख, कुलदीप ब्रिजवासी है। हाँ, कहीं तुम दीपाली समझ रहे हो, ये कुलदीप है। नहीं, हो जाता है ऐसा कि लंबे लंबे घुंघराले काले काले केश देख, बोली मात लाल, ये क्या सूरत बनाई है। फैशन चल रहा है आजकल। एक और भाई मैं देख रहा था, उसने भी जुल्फे बढ़ा रखी थी, पर उसने कम से कम दाढ़ी मूछ रखी हुई थी। इसने तो मामला सफा चट कर रखा कि लंबे लंबे घुंघराले काले काले केश देख, बोली मात लाल, ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया, नई रीत आई है। मात बोली आग लगे फैशन में, बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है। बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई। तो इस तरह का ये कवि है, आप लोगों को खूब हंसाएगा, गुदगुदाएगा, और ये आपके ऊपर है कि आप कितनी देर इसको झेल पाओगे। पर एक बार इसके लिए तालियां बजा दीजिए, बाद में ये अपने आप बजवा लेगा। अभी सभी लोग इस तरीके से काव्य पाठ कर रहे हैं, इतनी तेज। अगर इतना तेज मैं बोल दूं तो मेरे नाम के पीछे ब्रजवासी नहीं स्वर्गवासी लगाना पड़ेगा आपको। सही बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की, सच बता रहा हूँ भाई साहब, कसम फेसबुक की, और कसम उस पर लगे मेरे पासवर्ड की। बिल्कुल सही बात बताऊंगा। इन्होंने तो बजवा ली तालियां, इनके पास तो ताकत है, तेज तेज चिल्ला कर भी इन्होंने बजवा ली। मैं तो सच बता रहा हूँ कि आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो बीजेपी की जीत में आरएसएस करती है। नहीं, सही बता रहा हूँ। मैं जैसे ही यहाँ आया, मन तो मेरा भी था, राजस्थान से चल कर आया हूँ, वीर भूमि से। महाराणा प्रताप के बारे में बात मैं कर ही रहा था, इधर उधर हर जगह चित्र महाराणा प्रताप के लगे हुए, मेरे अंदर का भी वीर रस का कभी जागृत हो रहा। लेकिन इन्होंने जितने तेजी से आवाज़ लगाई, मुझे लग रहा है इतना तेज अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं इस कवि सम्मेलन की, उसके बाद मैं अपनी विदा में आता हूं। ये तस्वीरें और जो इतिहास हम बड़े गौरव के साथ पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, उसका बलिदान है। अगर वो ना होता तो आज हम महाराणा प्रताप का शायद नाम भी ना जान पाते। तब कहना चाहता हूँ कि आन में थी बंधी हुई मूरत, जो धीरता की दासी ने भी दिया जब सुत बलिदान में। आवाज़ बढ़ा देना, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम है। सीधे हॉस्पिटल से आ रहा हूँ भाई साहब, ये मत बढ़ाओ, ये वाली नहीं, मास्टर वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ी सी बस। सीटी नहीं, सीटी
मेरे रंग रूप को देख के दुनिया वैसी सीटी बजा ले। कम से कम तुम तो मेरे कि आन में थी बंदी हुई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, यही छोड़ दो, बस थोड़ी सी कम करे कि आन में थी बंदी हुई मूरत जो धीरता की दासी ने भी दिया जब सुत बलिदान में, सुत बलिदान में जी हाथ नहीं डिग पाए, रख दिया चंदन को उदय के मान में, उदय के मान में जी राज स्वाभिमान में जी, के उदय के मान में जी राज स्वाभिमान में जी, लाल किया कुर्बान वसुधा की शान में, और वसुधा की शान में जी जन्मी थी नारी एक पन्ना धाय नाम की जो मर मिट्टी आन में। नहीं, मैं बता रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये कवि बैठे हुए हैं, बहुत से लोग तो परेशान है कौन सा कवि किस रस का है। मैं बताता हूँ कवियों को पहचानने का बड़ा आसान तरीका, क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। बिल्कुल बिल्कुल सच बोलूँगा, बात पहले ही बोल दी कसम फेसबुक की, बिल्कुल सच बोलूँगा कि छोटे, मैं सच बता रहा हूँ, क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए, और चार पंक्ति बोलकर चार कविता सुनाए ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। नहीं, सही बता रहा हूँ, क्या चार पंक्ति, समझने वाले समझ रहे हैं मैं किससे कह रहा हूँ, क्या चार पंक्ति बोलकर चार कविता सुनाए ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए, और मंच पर बैठे बैठे चार चार चाय पी में, ये इसलिए भी पढ़ना पड़ रहा है कि वहाँ चाय नहीं आई। नहीं, युवा राजपूताना का संगठन पिछली बार इतनी चाय पिलाई कि इन्होंने भाई साहब चाय वाले को दोबारा बना दिया प्रधानमंत्री, अब की बार एक बार चाय नहीं, तब कह रहा हूँ क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए, और चार पंक्ति बोलकर चार कविता सुनाए ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए, और मंच पर बैठे बैठे चार चार चाय पी में ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए, और मेरी तरह मंच का माहौल जो बदलते हैं, मेरी तरह मंच का माहौल जो बदलते हैं ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। नहीं, बिल्कुल सर, नहीं सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, सही बता रहा हूँ भाई साहब, अभी मैं घर से निकला, मम्मी मेरे की दरवाजे पे मिल गई, मैंने कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद, एक कवि सम्मेलन है, तो ये बताओ मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि ना है। मम्मी ने मेरी तरफ देखी जैसे बार बार ये देख रहे, मम्मी ने जो जवाब दिया आपको लगेगा वाकई में एक माँ ऐसा जवाब दे सकती है। तब चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। नहीं, सही बता रहा हूँ भाई साहब, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कसम फेसबुक की। अब मम्मी ब्रज की रहने वाली, और बहुत नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू, और दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और पूरी बात तो पहुँचो, क्या दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू, और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हाओ, के अंग्रेजी मेरे आगे खुद के मत लाला हाओ, ढोला मारू छाप देसी पौवा लग रहे हो तू। ये ढोला मारू भी समझ रहे सब, पौवा भी समझ रहे, ये सारे पौवा समझने वाले। नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि रंग रूप
के परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर ढोला मारू छाप देसी पौवा लग रहे हो तू। और जुल्फ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन बढ़ा है धोनी बनवे की सोच रहे हो। राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो तू। के झुलफ रखाए धोनी, झुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो। भैया जगह ना बचाएगी, अब हटा दो इन्हें। के झुलफ रखाए, अरे के झुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो। राम की कसम कारो कौवा। और वहीं पास में मेरी घरवाली खड़ी। नहीं सही बता रहा हूँ भाई साहब। मैंने कि तू बता, तू पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। तुम मेरी तरफ देखोगे ना कविता के साथ साथ तो मजा दुगुना आएगा। तो जो मेरी घरवाली ने जवाब दियो, पहले मेरी तरफ देखी, मैं तो मम्मी कसम सही बताइए कि हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो। माँ कसम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। कि हर वक्त सही है कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो। बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। मेरे सामने तो छोटे बच्चे लगते हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ कि मैं हूँ अष्टपुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कि मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, यशदीप बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। ये मुस्कुरा रहे, ये भी पास में खड़े, इन्होंने भी अपनी घरवाली से पूछ ली तुरंत कि तू मुझे बता मैं कैसा लग रहा हूँ। अब इनकी तरफ देखी हूँ, मजा पूरा आवे को और नहीं आवे तो गारंटी भी नहीं। तो इनकी जो श्रीमती जी बोली कि दिस मीन्स यह है और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। और दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। सही बता रहा हूं क्या दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। और गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ, नहीं सही बता रहा हूँ। एक छंद और देखिए भाई साहब, समय बदलता है समय के साथ साथ। कि देखो मैं देख रहा था बहुत समय से सब तालियां बजा रहे, आदरणीय ताली नहीं बजा रहे, बहुत समय से फोन में लगे हुए हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक समय आया था जब रामायण महाभारत का जमाना था, तब हमारे पिताजी क्या सोचते थे जो इनकी उम्र में हैं, कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविज़न रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, कि 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी।
और जब ये वैक्सीन वाली बात है ना, कोरोना जो नया नया चला तो हमें भी नहीं पता था। एक दिन हम भी घर पहुंच गए, हमें मालूम नहीं कि मोदी जी कुछ कर चुके हैं। तो हमारी घरवाली, हम बार बार कुछ बोले, वो दूर दूर भागे कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। क्या छुआछूत जैसा कुछ, तब तक नाम नहीं पता था कि ये कोरोना है, पर इतना पता था छूने से कोई बीमारी है, दूर रहो। क्या छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए, यदि कोई अर्जेंट। भाई साहब आपको भी अर्जेंट काम है क्या? नहीं सही बताओ, इधर एक भैया फ़ोन से अपना वीडियो बना रहे हैं मेरा, एक तो अब अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, अब इनका ध्यान ना तो ताली बजा पा रहे हैं, बस मेरी तरफ है, करना कुछ नहीं है इन्हें। अब वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, अब वो मुझे देखेगी, अब फिर मुझे फेसबुक पर सर्च करेगी, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास भेजेगी। भाई साहब नहीं सही बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की, अब तक सिंगल हूँ, आपका ये मामला भी बिगड़ जाएगा भाई साहब। क्या छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए, और यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको तो बहरी नहीं हूँ मुझे दूर से बताइए। मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक, किंतु मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक, किंतु आपका पति हूँ मुझे यो न तड़पाइए। बोली मोदी ने कहा है टीवी पर चीख चीख, गले लगना तो दूर हाथ न मिलाइए। बिल्कुल। और जब मोदी जी की बात आती है ना तो मुझे एक बात और भी याद आ जाती है, मोदी जी का योगदान राजनीति में ही नहीं फिल्मों में भी है भाई साहब। मैं एक नया छंद सुना रहा हूँ, बिल्कुल आपने किसी ने सुना भी नहीं होगा, पर मैं सिर्फ फिल्मों का नाम बताऊँ और आप समझ जाएंगे मोदी जी ने कितना योगदान फिल्मी जगत को भी दिया है। वो अलग बात है, कल परसों एक फिल्म आई है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, उसे भी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बावर्ची बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। मैं बस नाम लूँगा, आनंद आ जाए तो वो आपके ऊपर है कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बावर्ची बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी, और जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच, और कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी। अभी पिछले महीने ना एक त्यौहार निकल के गया हमारा, आज 13 तारीख है, पिछले महीने की 14 तारीख को प्रेम चौदस, वैलेंटाइन डे, 7 दिन का 7 दिवसीय प्रोग्राम। भाई साहब होली मिलन समारोह के भी इतने कभी सम्मेलन ना मिले मेरे को जितने 7 दिन का प्रोग्राम चलो। मैंने भी पूरी कसर ना छोड़ी, एक एक दिन अप्लाई किया भाई साहब, रिजल्ट जो निकला वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हिंदी जगत में इतना ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया और चॉकलेट डेयरी मिल्क की खिलाई है। रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे तीनों निपटा दिए। बहुत दिन बाद मिलो भैया कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेयरी मिल्क की खिलाई है, और खुद टैडी बन गया, 7 मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। और प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को, प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को, हग की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे तू तो भाजपाई है। क्या वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे तू तो। मैं सच बता रहा हूँ, अभी सिंगल हूँ, लेकिन सिंगल होने के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। सच बता रहा हूँ, कैसे फ़ायदे हैं? ऐसे नहीं है भाई साहब के पास फ़ोन आ रहा है बार बार, कहाँ हो, कब तक आओगे, खाना बना मिलेगा या बनाऊं। अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई, मन करता है तब घर जाते रंडुआ। अपनी प्रजाति का स्पेशल छंद, आपकी तरह नहीं। हेलो, हाँ जी,
चाय पत्ती खत्म हो गई लेते आना, मतलब ही नहीं कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई, मन करता है तब घर जाते रंडुआ। फिर दूसरा फ़ोन आएगा, हाँ जी अभी घर नहीं पहुँचे, आ रहा हूँ रास्ते में बस, तो अदरक और लेते आना, कूटने की ज़रूरत है आपकी तरह। मैं जब तक ये पंक्ति पढ़ूंगा जब तक तालियां नहीं बजेंगी। हाँ बिल्कुल, फोन बार बार आता रहेगा कि कब कहाँ क्यों गया ना पूछने वाला है कोई, मन करता है तब घर जाते रंडुआ। रास्ते में आते जाते शर्म वाले हाथ छोड़, भाभीियों से राधे राधे कर जाते रंडुआ। क्या शादीशुदा पति पत्नी के बीच होने वाली, शादीशुदा पति पत्नी के बीच होने वाली रोज की लड़ाई देख डर जाते रंडुआ। और रूपवान नारियों की एक मुस्कान पर आपस में लड़ लड़ मर जाते। क्या रूपवान नारियों की एक मुस्कान पर आपस में लड़ लड़ मर। इतना ही नहीं कि जरा सी भी तकलीफ मिलते मचल जाए, मिले जहाँ सुख वहीं बस जाते रंडुआ। कोई मतलब नहीं, जहाँ मिलेगा खाने को वहीं के हम। कि जरा सी भी तकलीफ मिलते मचल जाए, मिले जहाँ सुख वहीं पच जाते रंडुआ। भाई साहब मेरी तरफ देखिए कि जरा सी भी तकलीफ मिलते मचल जाए, मिले जहाँ सुख वहीं बस जाते रंडुआ। शादीशुदा कोट पैंट में भी शर्माए किंतु डाल कांधे कुर्ते को जच जाते रंडुआ। कि तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। कि तेल, भाई साहब पूरा शोध है मेरे पास, कि तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। आय हाय, कि तेल क्रीम पाउडर परफ्यूम लिपस्टिक काजल खरीदने से बच जाते रंडुआ। और काले काले कलुओं की गोरी गोरी बीवी देख बिना तेल लकड़ी पजर जाते रंडुआ। काले काले कलुओं की गोरी गोरी बीवी देख बिना तेल लकड़ी ही मर जाते। सही बता, एक गीत पढ़ दूंगा इजाजत हो तो। देखो वो पानी नहीं, सही बता रहा हूँ, नहीं सही बता रहा हूँ कसम फेसबुक की। अभी हम आ रहे थे, अब गलती से हुआ क्या, मिलन पे आके रास्ता भूल गए हम कि यार 8 सेक्टर में तो जाना हो तो पता हो, लेकिन महाराणा प्रताप भवन किधर है दिमाग में से निकल गया। वहाँ एक पुलिस वाले भाई साहब दिख गए, मैं उनसे पूछने लग गया भाई साहब महाराणा प्रताप भवन जाना है। उन्होंने आवाज़ बिल्कुल अनसुनी कर दी। दोबारा फिर पूछी, कोई जवाब नहीं। मैं उनके पास गया गाड़ी में से उतर के, मैंने कहा भाई साहब पुलिस के नाम से तो दुनिया डर जाती है और आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप जवाब ही नहीं दे रहे, आखिर बात क्या है। तो जो जवाब उन्होंने मुझे दिया तुरंत एक गीत बन गया। और ब्रज से आया हूँ तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रज भाषा का भी मिठास लें। उन्होंने जो बताया कि भाई साहब मैं जिस थाने में कांस्टेबल हूँ ना, मोदी जी के कहने पर मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में घरवाली पढ़ा दी ज़्यादा, अब वो थानेदार हो गई उसी थाने में आके, मामला बिगड़ गया। कि सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार, सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवारी की बन गई थानेदार। अरे हाँ बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे बचाए ले बंसी वारे, दिखे अब दिन में उतारे बचाए ले बंसी वारे। सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार, और लगी नौकरी घरवारी की बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे बचाए ले बंसी वारे। आई है अफसर बन के बाद इन तेरोब जमावे। पहले सब कुछ सामान्य था कि आई है अफसर बन के बाद इन तेरोब जमावे। मैं ठाड़ो ठाड़ो देखूं वो बैठ समोसा खावे, आँख नटेरे ताली पीटे, आँख नटेरे ताली पीटे मेरे सगरे यार। अरे हाँ मेरे सगरे यार चिड़ा मत सारे सारी,
बचाए ले बंसी वारे, सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार। लगी नौकरी घरवारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी। और जो पंक्तियां उसने पढ़ी वाकई में ध्यान भंग हो जाएगा। क्या अरे बैठ एसपी के संग, दिन भर गाड़ी में डोले। बोल रहा भाई साहब एसी और लग रहा है गाड़ी में। अरे बैठ एसपी के संग, दिन भर गाड़ी में डोले, मोकू तो डांट लगावे पर सबते हंस के बोले। गैर मर्द संग मीटिंग करती, आज भी होटल डिलाइट में कोई मीटिंग बताई शाम को 7 बजे कि गैर मर्द संग मीटिंग करती, बनाए के चौकीदार। अरे हाँ बनाए के चौकीदार, फूट गए भाग हमारे, बचाए ले बंसी वारे, सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार। और लगी नौकरी घरवारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी। इतना ही नहीं भाई साहब, बहुत बड़ी मामला बिगड़ गया उसका कि बिन बात के मोकू डांटे, मैं कहा बताऊं भैया। और दफा गिनावे ऐसी, मुझे याद आई रही मैया। बेमतलब बच्चन को पीटे, मोकू दे फटकार। अरे हाँ मोकू दे फटकार, बड़े जाने बादर फारे, बचाए ले बंसी वारे, सर पर टोपी तन पर वर्दी कंधे पर स्टार। और लगी नौकरी घरवारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे, बचाए ले। अब उस पुलिस वाले ने ध्यान से देखा, मेरे पास यशदीप कौशिक जी बैठे हुए हैं, इनको पहचान लिया। बोला बेटा तू जाए तो रो इनके संग, घरवारी इन्हों की अफसर है, बच के रियो, गलती से अगर इनके घर चले जाए तो करनो का है। कि जा की घरवारी अफसर, वहाँ भूल कबऊ मत जइयो। जा में तो सूखी रोटी, तुम नौन मिर्च धर खइयो। अपनो अनुभव तुम्हें बतायो, अपनो अनुभव तुम्हें बतायो, करियो सोच विचार, दुखन में दिना गुजारे, बचाए ले बंसी वारे, सर पर टोपी कंधे पर स्टार। और लगी नौकरी घरवारी की, बन गई थानेदार, दिखे अब दिन में उतारे, बचाए ले बंसी वारे। देखिए प्रोग्राम है होली का, और जब तक होली की कोई बात ना हो तो काव्य पाठ पूरा होगा ही नहीं। एक गीत होली का और सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तो एक बार तालियां बजा दें। नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, होली है, होली आ गई। आजकल क्या है, एकल परिवार होते जा रहे हैं, होली खेलने के लिए भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब आप यहीं देख लो, मिलन समारोह करने के लिए मिलना पड़ रहा है। पहले की तरह नहीं कि एक ही घर में आप वहीं पे भाभी, वहीं पे चाची, वहीं पे ताई, सबको एक ही बार में रंग लगाया है, ऐसा कुछ नहीं सब। अब हम अपनी भाभी के घर गए होली खेलने, तो वहाँ क्या हुआ वो पढ़ना चाह रहा हूँ कि हाथ गुलाल लिए थैली में, के हाथ गुलाल लिए थैली में, पहुँच गया घर भाभी के, दिन भर होली खेल अंग सब कांपे थर थर भाभी के। हाथ गुलाल लिए थैली में, हाथ गुलाल लिए थैली में, पहुँच गया घर भाभी के, दिन भर होली खेल अंग सब कांपे थर थर भाभी के। तिलक लगाया पैर छू लिए, संस्कार भी है साहब। तिलक लगाया पैर छू लिए, हंसी ठिठोली भी कर ली, लाल हरे पीले रंगों से फिर रंगोली भी कर ली।
तिलक लगाया पैर छू लिए, तिलक लगाया पैर छू लिए, हंसी ठिठोली भी कर ली, लाल हरे पीले रंगों से फिर रंगोली भी कर ली। गाल गुलाबी पर काला तिल, गाल गुलाबी पर काला तिल, चमक रहा पर भाभी के, दिन भर होली खेल अंग सब कांपे थर थर भाभी के। इतना ही नहीं भाई साहब, बदल बदल कर 3 साड़ियाँ, एक दो से काम ना चलेगा भाई, रोज रोज थोड़ी होली आएगी। बदल बदल कर 3 साड़ियाँ रंग बिरंगी कर डाली, पिचकारी का एक बार भी वार नहीं जाए खाली। बदल बदल कर 3 साड़ियाँ, बदल बदल कर 3 साड़ियाँ रंग बिरंगी कर डाली, पिचकारी का एक बार भी वार नहीं जाए खाली। नक्सिक महिमा क्या गाऊं मैं, नक्सिक महिमा क्या गाऊं मैं, अंग अंग तर भाभी के, दिन भर होली खेल अंग सब कांपे थर थर। और आखिरी पंक्तियां, जब तक ब्रज में गए और भांग नहीं मिली, पूरी कैसी कि गरम कचौड़ी गुजिया हलवा, जिन्होंने खाई है उन्हें डबल आनंद आएगा, जिन्होंने नहीं खाई है वो अनुभव कर सकते हैं कि कैसा आनंद आया होगा। कि गरम कचौड़ी गुजिया हलवा और पकौड़े भांग मिले, खाते ही फिर हम दोनों के चेहरे अपने आप खिले। सुना रहा किस्से ब्रजवासी, सुना रहा किस्से ब्रजवासी, तुमको देवर भाभी के, दिन भर होली खेल अंग सब कांपे थर थर भाभी के, कांपे थर थर भाभी के, कांपे। बहुत बहुत धन्यवाद।